भाइयों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 31 अगस्त तक हमारे पास लास्ट ऑफ़र है। पोलैंड में अप्लाई करना चाहो, बिग कंपनीज मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। कंपनीज वी डील विद विल बी कैस्टोरामा, बैंक पोल्स्की, इसके अलग वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है, ई पोल्स का जो कि पोस्ट है वहाँ की। इसके अलावा दोस्तों ओशान, ऐसी कंपनीज के साथ में आपको हम कॉन्ट्रैक्ट करवा के देंगे और ऐसी कंपनीज के बेसिस पे ही आपको वीज़ा मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि देखो, अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा वीडियोस में मत जाओ। देखो, आपके लिए सबसे बेस्ट चांस पोलैंड का क्यों है आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, देखो आप कहीं भी दुनिया में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो दुनिया में, नो प्रॉब्लम। हाँ, बाकी जो कंट्रीज़ में पोलैंड की एम्बेसी है, ख़ास तौर से उन कंट्रीज़ की बात करूँगा मैं जहाँ पे ऑपरेशनल है पोलैंड की एम्बेसी, और जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आपको किसी भी एजेंट की बीच में किसी भी आपको बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अपॉइंटमेंट आपको एम्बेसी अपने आप ही दे देगी। उसके बाद में अब देखो, सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको एक तो अपॉइंटमेंट अपने आप मिल गई, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट आपको एक नंबर के मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों पूरी आपको मैं A to Z इसके अंदर जो है सारी जो कंपनी की प्रोफाइल के पेपर्स हैं और आपके जो भी उसके अंदर अकोमोडेशन गारंटी लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, जो भी उसके अंदर है आपका सारा कुछ आपको पूरा पैकेज बना कर दूंगा, बड़ा नीट एंड क्लीन, जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगने का जो चांस है वो हाई हो जाएगा। क्योंकि मेरा दोस्तों यही उद्देश्य है। आपको मालूम है जैसे कि मेरा काम वीज़ा लगवाना नहीं है, वीज़ा की कोई आपको मैं गारंटी नहीं दे रहा। मेरा काम है डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है, और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स एक नंबर प्रोवाइड करके दूंगा जिसके बेसिस पे आपको वीज़ा लगने का चांस 99% तक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। दोस्तों ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं किस तरह की सैलरी आपको मिलेगी, क्या सिस्टम होगा, क्या आपका फ्यूचर रहेगा, फैमिली वाले हो तो कैसे जा पाओगे, कैसे फैमिली बुला पाओगे, पूरी डिटेल्स आपको A to Z फिर से एक बार बता देता हूँ। और 31 अगस्त से पहले पहले क्या इसमें ऑफर रहेगा वो भी आप सुन लीजिए। वीडियो को आपने लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो पोलैंड जाने में या अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर पाएंगे, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और मेरे साथ में रब्ता करने के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे ऊपर वाला कमेंट मिलेगा, आपने क्लिक करना है, अपने टाइम जोन के हिसाब से टाइम और डेट सेलेक्ट करके कॉल बनानी है गूगल मीटिंग ऐप पर, टाइम पर आपके दिए हुए टाइम और डेट पर दोस्तों आना है। आपका भाई आपको आपके सामने हाजिर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेकर मुझे सपोर्ट करते हैं तो इससे मुझे प्रेरणा मिलती है आपके लिए अच्छा काम करने के लिए, अच्छी अच्छी वैकेंसीज ढूंढ कर लाने के लिए, अच्छी चीज़ें, अच्छा प्रमोशन वगैरह लेके आने के लिए, और जैसे कि मैंने बोला है लकी सब्सक्राइबर पिकअप करने के लिए, जो कि मैं बहुत जल्द करूँगा। तो मेक श्योर अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो जाके मेरी पुरानी वीडियोस चेक कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कैसा हमारा काम है और कितना हम कैसा हम करके देते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों पोलैंड में सैलरी कितनी होती है। भैया देखो, पोलैंड के अंदर आपको सैलरी जो है ना स्टार्टिंग के अंदर वही, अगर मैं बात करूं यूरो के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कई बेवकूफ़ यहाँ पे बोलेंगे कि पोलैंड में यूरो नहीं चलता, तो हाँ जी मेरे को मालूम है यूरो नहीं चलता, थैंक यू आपने सोचा इस बारे में। पॉलिश ज़ोल्टी वहाँ की जो करेंसी है PLN, तो उसका कुछ इंडिया का 22-23 रुपये वो चलता है। तो भाई देखो, जो यूरो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो 800 से 1000 यूरो के आसपास आपको सैलरी भाई मिलेगी वहाँ पर। जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो आपको बोनस भी देंगी, जैसे कि आपका हॉलीडे बोनस हो गया, क्रिसमस बोनस हो गया, 10 तरह के तो भाई इनकी बोनस होते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम होता है दोस्तों। मील्स के रूप में आपको अलाउंस या फिर मील कार्ड के आपको जो एक कार्ड मिल जाएगा जो आपका ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह पे हर जगह चल सकता है, जिससे आप ग्रॉसरी की परचेजिंग या फिर जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो आपको हर महीने आपके जो सैलरी के अकॉर्डिंग पर डे की जो आपकी वेज होगी ना उसके अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज होती है वो आपकी आपके कार्ड में आ जाएगी, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग होता है वो। इसके अलावा दोस्तों बाकी डिटेल्स आपको इसके बारे में एम्प्लॉयर ही देगा। ओवर टाइम देखो क्या है कि ओवर टाइम ज़्यादातर होता नहीं है, होगा तो करवाया जाएगा, क्योंकि ये बिलीव करते हैं दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस में। यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस ये चाहते हैं कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो इसलिए ये ना ज़्यादा कोई काम करवाने में, हाँ काम करो अपने वर्क आवर्स के भीतर अपना काम करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रगड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी कंपनीज़ मैंने आपको बता दी हैं, इस तरह की कंपनीज़ हैं, इनकी सिस्टर कंपनीज़ के साथ में हम बहुत अच्छी कंपनी से हमें डील करते हैं, जिसमें आपका भाई अगेन वीज़ा लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसका प्रोसेस टाइम दोस्तों 3 से 6 महीने लगेगा। 2 हफ्ते में आपके पास में विनोसेक, 1 महीने भीतर आपके हाथ में आपकी विनोसेक आ जाएगी, यानी कि आपकी जो वर्क परमिट की सबमिशन स्लिप है वो आपके हाथ में आ जाएगी, जिससे आपको प्रूफ रहेगा कि भाई मेरा वर्क परमिट का काम स्टार्ट हो चुका है। वर्क परमिट आपको 6 महीने के भीतर एम्बेसी वेरिफिकेशन होने के बाद में मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एम्बेसी खुद कन्फर्म करेगी कि भाई आपका वर्क परमिट और आपकी कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, और ये चीज़ होगी।
क्योंकि इससे एक तो क्या होता है, इससे एक तो स्कैम होने का डर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि भाई जब एम्बेसी ने जब वेरीफाई कर दिया तो बीच में तो कुछ रह ही नहीं गया ना। इसके बाद में फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की डेट आपको एम्बेसी अपने आप देती है। आप अगर एम्बेसी के डिस्ट्रिक्ट में होगे जहाँ पे एम्बेसी का पड़ता है सबमिशन, तो आपको एम्बेसी की डेट मिलेगी। अगर आप वीएफएस की आपकी जो डिस्ट्रिक्ट आप में आपका जो वीएफएस आएगा तो आपको वीएफएस की डेट मिलेगी, और वीएफएस में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, तो वहाँ आप इंटरव्यू से बच जाएंगे। लेकिन अगर इंटरव्यू देते हैं तो उसमें थोड़ा वीज़े के चांस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी ये तो आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है भाई, जहाँ पे भी आप रहते हैं, कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, तो वहाँ पे वीएफएस है या फिर वहाँ पे कोई एम्बेसी का सिस्टम है, तो भाई वो तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जब एम्प्लॉयर रजिस्टर करेगा तो उसके बाद आपको जो बेसिकली डेट है वो एलोकेट होती है ऑटोमेटिकली। उसमें कोई एजेंट या मैं या कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसमें किसी का कोई जोर नहीं चलेगा। अब भाई इसके अलावा देखो आपका फ्यूचर क्या है मेरा भाई। देखो अगर आपकी फैमिली है ना, तो हर यूरोपियन कंट्री में फैमिली बुलाने का कुछ ना कुछ सिस्टम होता है, जैसे कि फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा टाइप। तो आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और लेटर ऑन अपनी फैमिली को भी आप उस वीज़े पे अपनी वीज़े की वैलिडिटी के दौरान आप बुला सकते हैं, और उनको फिर सॉर्ट ऑफ ओपन वर्क परमिट मिलेगा, और वो आपके साथ में आपकी मदद कर पाएंगे। अगर उन्हें जॉब करनी जॉब कर सकते हैं, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। बच्चे 18 साल से कम उम्र के साथ में कंपनी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा रूल पूरे यूरोप के अंदर दोस्तों, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। बात करने जा रहा था ऑफ़र की। देखो यार, मैं पहली चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपको बेच नहीं रहा, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ऐसा कोई प्राइस टैग या ऐसा कुछ तो नहीं बताऊंगा इसके अंदर। प्राइस टैग बताने का मतलब ये हो गया कि मैं कुछ आपको यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। मेरा काम है कंसल्टिंग का दोस्तों। कंसल्टिंग के लिए आपको जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी आपके लॉयर्स की फ़ीस होती है और डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने के लिए जो भी छोटा मोटा खर्चा होता है, तो उसके बारे में जो मेरा भाई सीरियस है वो कॉल बनाएगा तो उसको बता दिया जाएगा। ऑन द कॉल आपकी सिचुएशन समझ के, आपकी सिचुएशन देख कर, सब कुछ आपका केस आपका समझ के तभी मैं बात करता हूँ। पहले बिफोर हैंड बात करके उस बंदे से पूरा समझता हूँ, डॉक्यूमेंट्स उसके चेक करता हूँ, उसके बाद सिचुएशन भी ध्यान से उसकी सुनता हूँ बहुत पेशेंटली, और उसके बाद भाई फैसला लेता हूँ कि यार ये भाई के साथ में या ये मेरी बहन के साथ में किस तरह, कितने, क्या क्या सिस्टम, कैसा कैसा बताना चाहिए। क्योंकि देखो हर चीज़ के अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ खर्चा आता है। दुनिया के अंदर भले कोई भी बोले या कोई भी यूट्यूबर कोई वीडियो बनाए, लेकिन मैं आपको एक बात का दावा करता हूँ, यहाँ तो भाई एम्बेसी आपको फ्री में वीज़ा नहीं देती, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पूरा काम फ्री में हो जाएगा। तो मेरी बात का भाइयों गुस्सा मत मानना, ठीक है। बोल के हर चीज़ के, जो आदमी आपको हर चीज़ के बता के किसी चीज़ का कोई खर्चा कुछ बताता है, ठीक है, कुछ अगर किसी चीज़ का आपको चार्जेस कुछ बताता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो फ्रॉड हो गया बंदा। क्योंकि आपके आसपास अगर 100 तरह के ऐसे एजेंट बैठे हैं जो आपको लगता है फ्रॉड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ही पूरी गलत हो गई। आप मेरे साथ में कॉल बनाएंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी। जाके मेरे रिव्यू पहले चेक कर लेना, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ को आप आजमा के नहीं देख लेते ना, तब तक आपको नहीं मालूम पड़ता भाई कि उसकी असल में वैल्यू क्या है, क्या वो खरा सोना है या वो पीतल है। आपको भाई तभी पता लगेगा जब उसको आप एक मौका दोगे और आजमा के देखोगे, ठीक है। बाकी अगेन बता देता हूँ कि हमारा काम है डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है। मैं कोई भी आपको यहाँ वीज़े की गारंटियाँ नहीं दे सकता। वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है अगेन, और मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा स्टार्ट टू फिनिश जब तक आपकी एम्बेसी की सबमिशन दोस्तों नहीं हो जाती, पोलैंड के केस में या किसी और कंट्री के केस में दोस्तों, ठीक है। बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और भी आने वाले समय में आपको इन्फॉर्मेशन या फिर कोई आपको वैकेंसी जो भी आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप पहले मेरी पिछली वीडियोस चेक करें और फिर जाके अपना कोई आप कमेंट करें। और कोई चीज़ अगर मेरे से रह गई हो, कोई आपने पूछनी है, कोई रेलेवेंट कमेंट, कोई प्राइस चार्जेस वगैरह को छोड़ के, वो आप नीचे करके पूछ सकते हैं, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, और मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।